कम से कम हाथरस जाना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ना जा करके उन्होंने स्पष्ट दिखा दिया है कि जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है। राहुल गांधी जी की वो तो जननायक हैं ही, वो जी ही देश के लोगों के लिए रहे हैं। और जहाँ तक आपने प्रधानमंत्री की बात की है, तो हो सकता है वो अंबानी की शादी की तैयारी कर रहे हो जाने में। माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इस पद को शोभित करने योग्य है। प्रधानमंत्री हमारे हर खुशी के मौके पर हाजिर रहते हैं, दुख में वो कभी साथ नहीं देते हैं। राहुल गांधी हमेशा गरीबों, मजदूरों, लाचार, बेबस, बेसहारा लोगों के सहारा बनके हमेशा खड़े हुए हैं। राहुल गांधी हाथरस में 100 लोगों से अधिक की मौत हो गई। राहुल गांधी ने अपना कर्तव्य निभाया, वहां गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने गए। क्या प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए या नहीं? देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी कहीं ऐसी जगह नहीं जाते हैं कि जहां दुखद समाचार हो, जहां उनको ये लगता है कि जहां लोग मुझसे प्रश्न करेंगे, जहां व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं, वहाँ नहीं। आपको पता है, इतना दिन हो गया, मणिपुर साल भर हो गया, प्रधानमंत्री जी वहाँ कभी गए? वहाँ निर्वस्त्र होकर महिलाएं टहलाई गई, आज तक वहाँ हाल बेकाबू है। वहाँ भी सैकड़ों लोग मरे, लेकिन प्रधानमंत्री जी वहाँ नहीं गए। यहाँ इतनी विभत्स घटना हुई, आप 100 कह रहे हो, अब मुझे लगता है कि 200-250 से ज़्यादा लोग मरे हैं और अभी हज़ारों लोग तो हॉस्पिटल में हैं। तो प्रधानमंत्री जी ऐसी जगह नहीं जाए, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा ना। क्यों अव्यवस्था हुई, प्रशासन क्यों चुस्त दुरुस्त नहीं था, क्यों इतनी बड़ी भीड़ होने दी, क्यों इस तरह के बाबा काम कर रहे हैं जो हिंदुत्व और सनातन के लिए भी दुश्मन है, अपने आप को ही भगवान कह रहे हैं, क्यों इस तरह। तो प्रधानमंत्री जी रोग होता है ना, उसको पाल के रखते हैं, और कि रोग बना रहे और लोग हमारा नाम जपते रहें। और वो कभी भी किसी चीज़ का निराकरण नहीं करना चाहते, ना वहाँ जाएंगे, वो कभी नहीं जाएंगे। उनको देख लीजिएगा, आगे भी नहीं जाएंगे। हाथरस के मृतकों के लिए विनम्र श्रद्धांजलि। और प्रधानमंत्री हमारे हर खुशी के मौके पर हाजिर रहते हैं, दुख में वो कभी साथ नहीं देते हैं, और अब उनको जाना चाहिए। अरे इतनी बड़ी घटना हो गया, इतना बदइंतज़ामी हो गई, प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, हाल चाल लेना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए। लेकिन मैंने पहले बताया कि प्रधानमंत्री हर खुशी के मौके पर हाजिर रहते हैं, गम में वो किसी के साथ नहीं रहते। गम आप झेलिए, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। इतने बड़े वाक़े के बाद प्रधानमंत्री की तरफ से कोई वहाँ इंतज़ाम नहीं हुआ। बताया जा रहा है बाहर जा रहे हैं, विदेशों का दौरा करने जा रहे हैं, इंडियन क्रिकेट टीम की बधाई जैसा कि आप कह रहे हैं मिले, तो हाथरस नहीं गए। मैं वही तो कह रहा हूँ, हर खुशी के मौके पर वो हाजिर रहते हैं शुभकामनाएं देने में, लेकिन जब दुख वाली खबर होती है उसमें हाजिर नहीं रहते हैं। राहुल गांधी हमेशा गरीबों, मजदूरों, लाचार, बेबस, बेसहारा लोगों के सहारा बनके हमेशा खड़े हुए हैं। आप शुरू से अब तक का देख लीजिए। और प्रधानमंत्री जी वो जुमले वाले लोग हैं, वो सिर्फ जुमला देना जानते हैं, वो किसी के दुख दर्द में शरीक होना नहीं जानते। तो फिर उनसे ऐसी उम्मीद करना भी बेवकूफ़ी है। हाँ, देख रहे हैं ना हम लोग, 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, कोई अभी तो नहीं प्रधानमंत्री बने हैं। 10 साल से कितनी ऐसी घटनाओं में हमारे देश में जब जो है मजदूर, गरीब, लाचार, बेबस, बेसहारा आदमी को सहारे की ज़रूरत हुई और प्रधानमंत्री जी खड़े रहे, कभी नहीं रहा। किसानों को जब ज़रूरत हुई तो लाठी चलवा दी, ये नौजवानों को जब रोज़गार की ज़रूरत हुई तो लाठी चलवा दी, छात्रों ने अपनी मांग की, हमारा पेपर लीक करवा दिया, उनका सहारा बनना चाहिए था तो खड़े नहीं हुए। किसी के साथ कभी खड़े हुए हो तो उम्मीद की जाए, क्या उम्मीद उनसे की जाए। हम लोग तो उम्मीद छोड़ दिए हों, कहीं कोई घटना होती है तो हम मतलब माइंड में भी नहीं आता है प्रधानमंत्री जी वहाँ होना थे कि नहीं थे, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अब ये नहीं आता है, क्योंकि उनके बारे में हम लोग ये सब सोचना बंद कर दिए हैं। राहुल जी फ़ौरन दिमाग में आता है कि राहुल जी पहुँचे कि नहीं पहुँचे, क्योंकि वो हर जगह पहुँचते हैं। राहुल गांधी गरीबों, मुस्किनों और बेसहारों के नेता हैं। आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने 10,000 किलोमीटर पैदल चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक, गरीबों का दुख दर्द जानने के लिए। और प्रधानमंत्री जी बड़े धनाष्टों के नेता हैं, वो केवल बड़े धनाष्टों के यहाँ जाते हैं, गरीबों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये आप समझिए, इसी समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री जी का दायित्व क्या है और राहुल गांधी जी का दायित्व क्या है देश के प्रति। देखिए, हाथरस की जो हृदय विदारक घटना थी, जिसमें से सैकड़ों लोग मारे गए, जिसमें प्रशासन की लापरवाही की वजह से
ये इंसिडेंट हुआ। ये इंसिडेंट एक मुझे लगता है कि साजिश के तौर पे हुआ, और जिसमें जो बाबा है जो अब तक फरार है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही सरकार। राहुल गांधी जी ने अपनी भूमिका निभाई विपक्ष के तौर पे। वो गए, पीड़ित परिवार से मिले और उन्होंने न्याय की गुहार की और कहा कि जो कंपनसेशन है, मुआवजा है, उसकी धनराशि बढ़ा करके जो मृतक हैं उनको 1 करोड़ दीजिए, जो घायल हैं उनको 25 लाख दीजिए, नौकरी दीजिए। लेकिन सरकार की मंशा देखिए, सरकार ने 2 लाख रुपए देकर के मजाक बना रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी, आखिर प्रधानमंत्री जी, आपको देश की जनता ने प्रधानमंत्री चुना है और आप इतनी बड़े इंसिडेंट में आप गए नहीं। दिल्ली से 150 किलोमीटर की दूर हाथरस है, कम से कम हाथरस जाना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ना जा करके उन्होंने स्पष्ट दिखा दिया है कि जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है। और जो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, एक बाबा को बचा रहा है। ये कहीं ना कहीं जो साजिश के तौर पे ये सब चीज़ें हुई हैं, मैं समझता हूँ कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत जांच होनी चाहिए। जो दोषी हैं उनको कठोर दंड मिलना चाहिए। ये जो घटना हाथरस में हुई बहुत ही दुखद घटना थी। बहुत से लोग जो भगवान की याद में वहाँ गए और भगवान को याद करते हुए वहाँ चले गए, भगवान के पास चले गए। लेकिन इस दुखद घटना में राहुल जी के ऊपर जो एक इम्प्रेशन पड़ा, क्योंकि वो हर दुखी व्यक्ति के साथ हैं। राहुल जी ने जो एक दुख का अनुसरण किया है, उनको एक आम आदमी के जीवन से बहुत प्रेम है। एक ऐसे आदमी के जीवन से वो प्रेम करते हैं जो मजदूर तबका होता है, उससे भी वो प्रेम करते हैं। वो ईंटा और गारा ढोने वाले को भी गले से लगा लेते हैं। जबकि मैंने देखा है, बहुत बड़े बड़े नेताओं को देखा है, अगर अपने कार्यकर्ता से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने के बाद वो रुमाल से हाथ पोंछते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी की जहाँ पहले तो जो वहाँ घटना हुई है दुखद, उसका तो बहुत अफसोस है हम लोगों को, और इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, हम लोग यही आशा करते हैं। बाकी रही राहुल गांधी जी की, वो तो जननायक हैं ही, वो जी ही देश के लोगों के लिए रहे हैं, उनकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। और जहाँ तक आपने प्रधानमंत्री की बात की है, तो हो सकता है वो अंबानी की शादी की तैयारी कर रहे हो जाने में, तो जाए आएंगे थोड़ा सा चेहरा बिगड़ जाएगा, तो थोड़ा सा आराम कर रहे हैं ताकि ताजगी चेहरे पे बनी रहे और वहाँ जाके एकदम फ़ोटो में लकलकाता हुआ फेस आए बस। और हम क्या कहें, क्योंकि इस तरह से घटना हो जाए और देश का प्रधानमंत्री ना पहुँचे, तो ये सोचने वाली बात है किस तरह के ये देश के नेता हैं, देशवासियों के नेता हैं, और वोट भी लेते हैं और उसी नाम पे वोट लेते हैं जिस तरह से ये हादसा हुआ है सत्संग में। तो अब आप ही लोग बताइए, आप ही लोग इनको घेरिए। पत्रकार बंधुओं को अगर इनायत हो जाएंगी नज़रें तो बहुत तेज़ और ही नीचे आ जाएंगे सीढ़ी पे। जो भी व्यक्ति वहाँ पे हताहत हुए हैं, जो भी व्यक्ति वहाँ पे इस समय घायल हैं और जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके प्रति संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दूसरी चीज़ है, राहुल जी वहाँ गए, राहुल जी ने एक बात कही कि जिस तरह से यहाँ मजमा लगा था उस तरह से प्रशासन ने पूरी ढिलाई की। मोदी जी वहाँ नहीं गए, ये बहुत अफसोसनाक है, क्योंकि मोदी जी शायद क्रिकेट जो वर्ल्ड कप जीत के आई थी टीम, उसके साथ कुछ गपशप करने में व्यस्त थे। और आगे मैं क्या बताऊं कि जो आज की स्थिति है वहाँ की, कि बाबा के खिलाफ़ कोई FIR नहीं हुई है, बाबा अभी भी फरार चल रहे हैं। उनके सेवादार में जो मुख्य सेवादार है वो भी अभी फरार चल रहा था, शायद उसको पुलिस ने ट्रेस किया है। तो मैं ये प्रशासन से और यहाँ की सरकार से ये विनती करता हूँ कि इस तरह के बाबाओं के ऊपर अंकुश लगाएं। जिस तरह का कार्यक्रम किया जाता है उसकी पहले जो परमिशन, शुरुआत में भी शायद बाबा ने 50,000 की परमिशन ली थी, कहीं और इस तरह की बात तो आई थी कि उसने 50,000 की परमिशन ली थी, मगर वहाँ भी 1.5 से 2 लाख आदमी पहुँचे थे, मगर वहाँ कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई। फिर उसने वही कार्य किया। तो इस तरह के बाबाओं पे अंकुश लगाना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को जाके हाथरस में उन सभी घायल परिवारों से मिलना चाहिए जिनके यहाँ मृत्यु हो गई। उनको कम से कम 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देना चाहिए। तब लोगों को लगेगा कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरा परिवार, तो मेरा परिवार तो ये पूरा देश है उनका। उनको ये सोचना चाहिए कि हम जाके उनको कम से कम शोक में तो जाके उनके साथ खड़े हों। इतनी दुर्दांत पोजीशन पर भी हमारे देश के शीर्ष नेताओं को संवेदनाएं होनी चाहिए थी।
राहुल जी ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, वो मानवता है। और राहुल जी का जाना, लोगों को संबल देना, ये वो अपने देश और अपने देश के लोगों के बीच कितना स्नेह करते हैं, उनसे कितना लगाव है, वो कितना ज़मीन से जुड़े हैं, इसका प्रदर्शित करता है। शायद ये कैमरों में बहुत सारे फोटोज़ में मीडिया इसको ना भी दिखाती, तब भी ये सराहना योग्य था उनका जाना। और माननीय प्रधानमंत्री आज देश के सर्वोच्च पद पर हैं, ये उनका दायित्व था, कर्तव्य ये उनका था कि वो जाते, उनको संबल देते, उनको अपने छाती से लगाते, उनका दर्द बांटते। अगर ऐसा माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो इस पद को शोभित करने योग्य है। और कहीं ना कहीं इससे पूरे देश में निराशा रहेगी, निराशा है, क्योंकि वो इतने कृत्यवादी नहीं है। अगर वो इसको कहना चाहिए कि उनकी फ़ोटोज़, उनके वीडियोज़, उनके पीछे मीडिया कैमरा लेके भागना, अगर वो जॉर्जिया मेलोनी सरीखे महिलाओं के साथ खड़ा होना उनको बहुत अच्छा लगता है विश्व फेम हो गए, तो अगर वो किसी गरीब के कुटिया में जाकर अगर किसी को सद्भावनाएं दे रहे होते, संवेदनाएं व्यक्त कर रहे होते, तो हमें लगता है देश उनको बहुत सकारात्मक दृष्टि से देखता है। अब ऐसा नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से ये उनकी असफलता है और वो इस पद पर बैठने योग्य नहीं बचे।